गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज 20 अक्टूबर 2024 है। वीडियो सेशन में बात करेंगे राजस्थान में नई नर्सिंग पैरामेडिकल की जो भर्ती आपकी आने वाली है अगले साल भविष्य में 2025 में या 2026 में। तो नई नर्सिंग भर्ती जारी करवाने के क्रम में तैयारियां शुरू कर दी गई है। ये देखिए, राजस्थान संविधान नर्सेस संघर्ष समिति और जो अन्य बैनर तले इनके संगठन चल रहे हैं उनके द्वारा आपकी जो नई भर्तियां आ रही है वो बोनस और मेरिट हेतु यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। ये जो लेटर जारी किया गया है इसके बारे में बात करेंगे। क्या कुछ इस लेटर में लिखा गया है, आगामी जो आपकी सीधी भर्ती आएगी, नियमित भर्ती आएगी, उस भर्ती प्रक्रिया को जो पहले से चली आ रही है परंपरा और जो वर्तमान में चल रही है परंपरा, मेरिट और बोनस अंक 10, 20, 30 से करवाने हेतु इस लेटर में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई है जिनका इफेक्ट शायद हो सकता हो कि चिकित्सा विभाग राजस्थान के अधिकारियों के ऊपर पड़े, जो अपने अध्यक्ष साहब है उनके ऊपर पड़े। क्योंकि क्या है ना कि परमानेंट जो भर्तियां है राजस्थान में वो विदाउट एग्जाम की जाती है, तो इसका काफ़ी लोग यहाँ पर एक तरह से विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो परमानेंट भर्तियां होती है इसमें उन कैंडिडेट का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है जो लगे हुए हैं काफ़ी सालों से यूटीबी पर 108 एम्बुलेंस में, 104 एम्बुलेंस में, प्लेसमेंट एजेंसी में, एनएचएम में, एमआरएस से, पीपी मोड से, एमएमयू में, जो काफ़ी सालों से 3 साल 5 साल, कोई कोई तो कर्मचारी 10 साल से काम करते हैं, वो भी अल्प वेतन में। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये काफ़ी सालों से यहाँ पर मेहनत करते हैं। पहली बात तो अल्प वेतन में, तो इनको यहाँ पर बोनस मिलता है 3 साल का अधिकतम 30%, और उस बोनस के जरिए ये अपनी ज़िंदगी सुधारते हैं। मेरी संवेदनाएं यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के साथ भी है जो मांग उठाते हैं लिखित परीक्षा से। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता हो काफ़ी विवादों में जाए, लेकिन मैं बता दूं कि लिखित परीक्षा के माध्यम से मांग उठाने वाले अभ्यर्थी के पास मौका है एनएचएम की भर्तियों में सिलेक्शन लेने का। नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपकी भर्तियां करवाने जा रहा है, पिछले साल 2025 में जून में ये वैकेंसी आएगी, तो उसमें यहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकते हो लिखित के माध्यम से। उसमें आपका एग्जाम होगा और उसमें सिलेक्शन लेने के बाद में आपको भी यहाँ पर बोनस मिलेगा, 10, 20, 30 बोनस। और एक तरह से काफ़ी अच्छा है। यदि ये सिस्टम यहाँ पर इसमें बदलाव करने की यहाँ पर कोशिश करती है राजस्थान का चिकित्सा विभाग, तो काफ़ी उठापटक यहाँ पर हो जाएगी। पहली बात तो कम वेतन में जो इनके स्टाफ मिलते हैं वो स्टाफ मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि कौन कम वेतन पर काम करेगा। अपने जो कर्मचारी है वो अल्प वेतन में काम इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर कम वेतन में उनका खर्चा नहीं चलता, लेकिन फिर भी उनको क्या है, बोनस तो मिल जाता है और बोनस के जरिए वो परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए उनको काफ़ी सालों तक तपस्या करनी पड़ती है। तो उसके लिए दोस्तों सीधी सी बात है, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और इस भर्ती में बात करेंगे इस लेटर के बारे में, क्या कुछ चीज़ें हैं। राजस्थान संविधान नर्सेस संघर्ष समिति अगले साल 2025 और 26 में आपकी परमानेंट वैकेंसियाँ आने वाली है, और वो जो भर्तियाँ आएगी लगभग 4,000 की अभी घोषणा की है भजन लाल जी ने। गैजेटेड और नॉन गैजेटेड जो पद रहने वाले हैं आपके, उन पदों पर अब ये पद आपके बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है लगभग 4,000 से ये आपके पद जाएंगे लगभग 7,000 8,000 तक ये आपकी वैकेंसी जाने वाली है, परमानेंट वैकेंसी नर्सिंग और पैरामेडिकल की। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर तैयारियां शुरू की है। गिरीश शर्मा जी, संयोजक, राजस्थान संविधान नर्सेस संघर्ष समिति, और ये जो है रजिस्टर्ड है अंडर द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग। एफिलिएटेड, ये जुड़ी हुई है ऑल इंडिया नर्सेस फेडरेशन से। ठीक है, अब इसका कार्यालय का ऑफिस भी हम देख सकते हो। इसमें लिखा गया है नर्सिंग संवर्ग की आगामी जो सीधी भर्ती प्रक्रिया है उसको जीएनएम एएनएम को और जो अन्य पैरामेडिकल की भर्तियां हैं उनको मेरिट और बोनस अंक 10, 20, 30 से करवाने के क्रम में। अब इसके पीछे क्या क्या इन्होंने जो तथ्य दिए हैं, उन तथ्य को दोस्तों यहाँ पर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जिंदगी का संघर्ष दोस्तों आपको जीने की ताकत देता है। आपके जो मुख है उसमें मुस्कान बिखेरता है। जीवन की संतुष्टि के लिए यहाँ पर मेहनत और संघर्ष सबसे आवश्यक होते हैं। आप दोस्तों कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी करो आप, लेकिन बिना संघर्ष के आपके जीवन की नैया यहाँ पर पार नहीं हो पाएगी, किनारा आपको नहीं मिल पाएगा। जब जीवन का सबसे मूल्यवान दोस्तों सच संघर्ष ही है, तो हम में से हर किसी को दोस्तों इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और जो भी संघर्ष करता है उसको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। मैं देखता हूँ, देखा आज हमारी इस वीडियो को कौन कौन सपोर्ट करेगा, आज हमारे चैनल को कौन कौन यहाँ पर सब्सक्राइब करेगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कौन कौन शेयर करेगा। ये जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है इसको दबाना, ब्लैक कलर का या लाल कलर का हो वाइट करना, और ऑल के आइकन पे यहाँ पर प्लेस करना। धन्यवाद। आगे चलते हैं, इसमें क्या कुछ तथ्य दिए हैं वो देखिए। इसमें बताया गया है कि नर्सिंग भर्तियाँ, पैरामेडिकल भर्तियाँ या राजस्थान की चिकित्सा विभाग की जो भर्तियाँ है उनको बोनस और मेरिट से क्यों करवाना चाहिए। और ये जो मैंने पढ़े तो मुझे भी यहाँ पर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा, और मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए, मेरे विचार रखे जाए। इसमें लिखा गया है, महोदय जी, उपयुक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि नर्सिंग और संवर्ग की सभी भर्ती प्रक्रिया
मेरिट और बोनस अंक के आधार पर संपन्न हुई है वर्तमान में। और विगत समय से ज्ञात हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करके लिखित माध्यम से करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अतः आपसे निवेदन करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही किया जाए, जिसके प्रमुख कारण निम्न है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि काफ़ी सारे ऐसे नेता लोग हैं नर्सिंग के, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये जो वैकेंसियाँ चली आ रही है मेरिट और बोनस से, ये लिखित माध्यम से करवाई जाए। लेकिन ये विरोध कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि लिखित माध्यम से यहाँ पर वैकेंसी नहीं करवानी चाहिए। उसके कारण निम्न है। अब निम्न कारण आप देख लीजिए क्या कारण है, मैं बता दूँ आपको। राजस्थान के अंदर संविदा आधार पर एनएचएम में, नेशनल हेल्थ मिशन प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू, यानी जो प्राइवेट एजेंसी होती है वो पीपीई मोड पे काम करती है सरकार के साथ। उसके अंतर्गत 108 एम्बुलेंस और 104 एम्बुलेंस में, यूटीबी पर, एमआरएस पर, पीपीपी मोड पर, एमएमयू में हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनको कार्य करते हुए आज कई वर्ष बीत गए, जिसके कारण वह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गए। क्या भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना उनके साथ न्याय संगत होगा? ये सवाल किया है, जिसका मुझे भी बिल्कुल सही लगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफ़ी सारे सालों से यहाँ पर काम करते हैं कम वेतन में, तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए दोस्तों। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि पूर्व में की गई भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया, जिसमें कोविड स्वास्थ्य सहायकों सीएचए, जिनका पदनाम भी कार्य के समान नहीं था, जिन्होंने एक दिन कार्य किया, उनको भी यहाँ पर 15 बोनस अंक दिए गए। जिस संविदा कर्मी ने 1 साल कार्य किया उसको 10% अंक दिए गए। यह प्रक्रिया उन कर्मचारियों के साथ जो है भेदभाव है जो विगत 5 से 10 वर्ष से लगातार सेवा दे रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह गए। तो जो अभ्यर्थी वंचित रह गए उनको यहाँ पर हक है, उनका हक है कि वो जो है बोनस और मेरिट के माध्यम से परमानेंट होए। आगे जो वैकेंसी आए वो आप इस थत्ते पे लाए कि बोनस और मेरिट पे वैकेंसी आए, और जो वंचित रह गए अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन हो सके। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया, महोदय, संविदा पर जितनी भी भर्ती प्रक्रिया की जाती है उसका माध्यम कहीं न कहीं लिखित परीक्षा या इंटरव्यू ही होता है। जैसे कि आपको पता होगा नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने अभी वैकेंसियाँ करवाई थी, जीएनएम स्टाफ नर्स और एएनएम की, वो लिखित माध्यम से ही करवाई थी, और अगले साल भी वैकेंसी आ रही है। तो इन्होंने बोला है कि जो वैकेंसियाँ आती है संविदा की वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से ही होती है। तो ऐसे कर्मचारियों के साथ वापस लिखित परीक्षा माध्यम से भर्तियाँ करवाना क्या न्याय संगत रहेगा? देखो ये भी बहुत अच्छी बात की। तीसरा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है उसका देखिए। इसका मतलब यह है, तीसरे पॉइंट का मतलब, कि एनएचएम में जो वैकेंसियाँ आ रही है वर्तमान में, जीएनएम स्टाफ नर्स की, आपको पता होगा एएनएम की जो वैकेंसी आई है, अभी उसमें एग्ज़ाम लगा है, आपको पता होगा, एग्ज़ाम दिया होगा आपने, एग्ज़ाम लग गया है। अब जो है वो लगभग उनकी संख्या है 3500 से 4000। ठीक है, अब उन्होंने अभी तो एग्ज़ाम दे दिया, संविदा रूल के अंदर भी है, अब उनको बोनस मिलेगा, लेकिन फिर वापस क्या वो बोनस एग्जाम देंगे क्या परमानेंट भर्ती में भी? तो उनके साथ ये बिल्कुल गलत बात है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, इसका मतलब ये है कि एनएचएम में जो अभी सिलेक्शन हुआ है, जिन जिन अभ्यर्थियों का अभी जो जीएनएम एएनएम वाली भर्ती में सिलेक्शन हुआ है वर्तमान में, और जो पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, उनको भी जो है इनका साथ देना चाहिए बोनस और मेरिट के हेतु। चौथा पॉइंट देखिए, आज संविदा कर्मचारी हर स्थिति परिस्थिति में सरकार के आदेश के अनुसार अल्प वेतन में ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उनका परिलाभ न देकर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना क्या उनके साथ न्याय संगत होगा? देखिए ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि काफ़ी सारे जो कर्मचारी है, लगभग पूरे ही कर्मचारी जो संविदा वाले हैं, ठेके वाले हैं, निविदा वाले हैं, वो कम वेतन में दोस्तों काम कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पर, गाँव-गाँव में जाके, है ना? उनका बुढ़ापा आ गया तो उनको यहाँ पर परिलाभ ना देकर, यानी उनको एक उम्मीद उनकी ख़त्म करके क्या भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना बिल्कुल सही होगा। तो ये भी देखिए बहुत अच्छी बात कही है। तो इन्होंने मांग की है कि महोदय जी आपसे निवेदन है कि समस्त संविदा कर्मचारियों को भविष्य को देखते हुए नर्सेज भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस अंक 10, 20, 30 से करवाने की कृपा करें, और समस्त अभ्यर्थी आपके आभारी रहेंगे। बहुदीय समस्त संविदा नर्सेज। अब ये जो लेटर है, इन्होंने इसको इसलिए लिखा है कि इस लेटर को हर जिले में देना है, जिला कलेक्ट्रेट में नेता लोगों को, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी बीजेपी के नेता को दो या जिस भी अधिकारी को दो उसका पद, और यहाँ पर जिला और स्टेट लिखना है, दिनांक लिखनी है, और ये जो पूरा लेटर है इस लेटर को यहाँ पर देना है ज्ञापन के रूप में, ताकि ज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा दे तो राजस्थान के चिकित्सा विभाग के अधिकारी जो है, जो अध्यक्ष महोदय है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़े और वो भी यहाँ पर एक तरह से सोचे, क्योंकि सही बात है यार, लिखित परीक्षा के माध्यम से आप संविदा की क्रम भर्ती करवा रहे हो क्या? लिखित परीक्षा के माध्यम से आप भर्ती करवा रहे हो संविदा की, एनएचएम की, और परमानेंट भर्ती जो आप करवा रहे हो उसको भी अब आप संशोधन कर रहे हो उसमें, है ना? मेरिट बोनस से होती थी ये, अब उसको भी आप दोबारा लिखित से करा रहे हो। तो एक तरह से इन्होंने इसको गलत बताया। अब देखिए क्या कहा, किसने?
गिरीश शर्मा जी ने, ये संयोजक है, इन्होंने क्या कहा, ये गिरीश शर्मा जी संयोजक है, इन्होंने ये पूरा लेटर निकाला। अब इस लेटर के ऊपर इन्होंने क्या कहा देखिए। साथियों, आप सभी ने देख लिया किस तरह से सरकार और प्रशासन हम सबको उलझाकर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना प्रारंभ कर रही है। आज सभी की सर्वसम्मति के बाद हम इसका विरोध करते हैं और जितने भी फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल के साथी हैं, जब तक उनकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती, सभी हम लिखित माध्यम का जो विचार सरकार कर रही है उसका विरोध करेंगे। और साथ ही जो यूटीबी एक्सटेंशन का हमारा मामला है वह निरंतर जारी रहेगा। लेकिन अभी एक बार सरकार ने नियम बना दिए तो उनको बदलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सभी से अपील है कि जो ज्ञापन के ग्रुप में आपके साथ शेयर किया जा रहा है, यानी जो ज्ञापन की ग्रुप में आपके साथ शेयर किया जा रहा है, कौन सा ज्ञापन, ये वाला ज्ञापन जो मैंने अभी आपको समझाया, ये जो ज्ञापन की कॉपी है जो शेयर की जा रही है, ठीक है, तो हमें कल से हमारे क्षेत्रीय विधायकों से डिजायर लिखवानी है। चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम और विधायक से डिजायर लिखवाने के बाद ग्रुप में यहाँ पर डालना है। समस्त जिलों में ज्ञापन देना है। सिर्फ भर्ती प्रक्रिया बोनस और मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए, नहीं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर सरकार और प्रशासन इस तरह का रवैया करती है तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे सरकार का। आगामी भर्ती प्रक्रियाओं को सिर्फ मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही करवाना प्राथमिकता है। ज्ञापन देने के बाद ज्ञापन की खबर सभी अखबारों में भी इनको देनी है, सभी अभ्यर्थियों को। एमएलए से भी डिजायर लिखवानी है, चिकित्सा मंत्री से भी, मुख्यमंत्री के नाम डिजायर की कॉपी लेना है और ग्रुप में डालना है। सारी डिजायर को इकट्ठा करना है। अब ग्रुप कौन सा है दोस्तों, ग्रुप में यदि आपको ज्वाइन होना हो तो आपको हमारे इस वीडियो के लिंक के नीचे ग्रुप का लिंक, सभी लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। मैंने आपको बताई, ये देखिए, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप भी है सरीश नर्सिंग एकेडमी, आप जरूर ज्वाइन करें, सभी जानकारी यहाँ से मिलती है। ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, आप जरूर ज्वाइन करें। सभी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, हमें फॉलो भी कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके विचार भी हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हो, है ना, क्योंकि हो सकता हो कि ये संशोधन कर दे, लिखित प्लस बोनस कर दे, यानी लिखित भी एग्ज़ाम करवाए जाएंगे और बोनस इसमें दिया जाएगा। या फिर पहले से जो परंपरा चली आ रही है सिर्फ बोनस और मेरिट के आधार पर, है ना, या फिर सिर्फ लिखित के माध्यम से। तो क्या कुछ सही है वो आपको कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है। और मेरा देखिए, जो मेरा विचार, मैं यदि मैं आपको बताऊँ, मेरा स्टैंड यदि आपको मैं बताऊँ, तो मैं दोनों तरफ ही हूँ, है ना। एक तरह से इनका कहना भी सही है कि ये जो इन्होंने तथ्य दिए, 4 जो इन्होंने तथ्य दिए, वो काफ़ी इफेक्टिव तथ्य है यार। हज़ारों कर्मचारी संविदा से काम कर रहे हैं अल्प वेतन में, अब उनके साथ गलत हो जाएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी रहेगा इस सीएचए की वजह से, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की वजह से, है ना। तो ये चीज़ें होती है। और जो एनएचएम में जो अभी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, क्या उनका दोबारा से एग्ज़ाम करवाएंगे परमानेंट के लिए, ये भी बिल्कुल इन्होंने सही कहा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर देखिए, जो भी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाली भर्तियाँ बोनस और मेरिट से ही होगी, लिखित के माध्यम से नहीं होगी, क्योंकि लिखित एग्ज़ाम के माध्यम से अभी एनएचएम की भर्तियाँ करवाई जा रही है। और आगे भी जो है लिखित जो भर्तियाँ करवाई जाएगी वो एनएचएम की ही करवाई जाएगी। परमानेंट भर्तियाँ बोनस और मेरिट से ही आएगी। इसके ऊपर आपके क्या विचार है, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।